अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सलीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब। आप लोग ब्लॉगिंग को चूज़ करें ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए या आप लोग यूट्यूब को चूज़ करें ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए। दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। आप यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब के भी कुछ अपने फ़ायदे हैं, लेकिन साथ साथ उसके भी कुछ ना कुछ नुकसान हैं। इसी तरह आप लोग ब्लॉगिंग की बात करें तो उसके भी कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं और उसके भी अपने नुकसान हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इसका कंपैरिजन करके दिखाऊंगा और साथ इसके फीचर्स, मतलब इसके फ़ायदे, इसके नुकसानात, प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊंगा। फिर आप खुद डिसाइड कीजिएगा इस वीडियो के लास्ट के ऊपर, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा अपना फैसला कि आप लोग इस वीडियो देखने के बाद आप यूट्यूब को चूज़ करना चाहेंगे या फिर आप ब्लॉगिंग को चूज़ करना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूट्यूब क्या है। यूट्यूब एक, आपको पता है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। इसका जो सबसे मेन बेनिफिट है वो है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है। यूट्यूब का आपका चैनल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। अपना यूट्यूब आप चैनल क्रिएट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग वीडियोज़ बनाएं, वीडियो को अपलोड कर दें, आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को मोनेटाइज करें और पैसे कमा ले। जितनी देर मर्जी आपका यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, आपको कभी भी कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो यूट्यूब का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। आप लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। अब इसके मुकाबले में अगर आप ब्लॉगिंग की बात करें तो ब्लॉगिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ब्लॉगिंग में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लाइक आपको ब्लॉगिंग में, मतलब फ्री में भी ब्लॉगिंग आप स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल जो ब्लॉगिंग अगर आपने करनी है तो फिर उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। लाइक मिसाल के तौर पर अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है तो सबसे पहले तो आपको एक डोमेन नेम चाहिए। अब डोमेन नेम को आपको पता है कि वो 1500-2000 रुपये तक आप हर सालाना, साल के बाद आपको फीस देनी पड़ती है। अब डोमेन के अलावा आपको होस्टिंग भी चाहिए अपने ब्लॉग के लिए। वेब होस्टिंग जो होती हैं तो उसमें भी आपको पैसे चाहिए, वो भी आप लोग माहाना आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो इसी तरह डोमेन और होस्टिंग के पैसे वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और एक नॉर्मल बंदा या जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ब्लॉगिंग करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा मतलब आसान नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। यूट्यूब में आपको डायरेक्टली कोई भी लॉगिन कर सकता है, चैनल बना सकता है और ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस लिहाज से तो जो पहला पॉइंट है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यूट्यूब इज़ द बेस्ट। आप यूट्यूब के ऊपर काम करें और इंशाल्लाह ताला इसमें कामयाब हो जाएंगे। दूसरे नंबर के ऊपर आता है चांसेस टू ग्रो। यूट्यूब में अंदर अगर आपने ग्रो करने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर आप लोग परफेक्ट अंदाज से एक, मतलब कि परमानेंटली तौर पर उसके ऊपर काम करें, आप लोग रेगुलरली उस पर काम करें, अपनी वीडियोस बनाएं, वीडियो को अपलोड करें, वीडियो को सही तरह आप लोग उसकी तमाम सेटिंग्स वगैरह करने के बाद अपने चैनल को एक प्रोफेशनल लुक देकर वीडियोस क्रिएट किया करें। लोगों के साथ डेली अपने चैनल के ऊपर रेगुलर रहे, लोगों के कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स को रिप्लाई करें। इसी तरह बहुत सारी आप लोग यूट्यूब के ऊपर काम कर सकते हैं। तो यूट्यूब में ग्रो के जो चांसेस है वो ज़्यादा है। आप लोगों की एक वीडियो वायरल हुई तो आप लोग बहुत आसानी के साथ इससे पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग ब्लॉगिंग की बात करें तो ब्लॉगिंग में पैसे कमाने थोड़ा मुश्किल हैं। ब्लॉगिंग में ग्रो करने के चांसेस ज़रा मुश्किल हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग में पहली बात तो ये है कि उसमें ग्रो करने के चांसेस इसलिए मुश्किल है कि हर कोई ब्लॉगिंग करता नहीं है। दूसरी बात, अगर जो लोग स्टार्टिंग बेस पर बिगिनर ब्लॉगिंग में इन भी होते हैं तो कुछ लोग डोमेन की वजह से रह जाते हैं, कुछ लोगों को कीवर्ड रिसर्च नहीं आती, कुछ लोगों को एसईओ नहीं आती, कुछ लोगों को कंटेंट राइटिंग नहीं आती। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी पहले तो ज़रूरी है। अगर नहीं पता तो जब तक आप सीखते हैं उतनी देर में आपका दिल, मतलब उससे बढ़ जाता है। आप खुद कहते हैं कि यार मैंने इतना वक्त 6 महीने साल लगा लिया, ब्लॉगिंग में कुछ नहीं है, तो लोग ब्लॉगिंग को छोड़ देते हैं। तो इस तरह जो ग्रो के चांसेस हैं वो यूट्यूब में ज़्यादा हैं लेकिन ब्लॉगिंग में कम है। तो दूसरे पॉइंट के मुताबिक भी अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके लिए यूट्यूब इज़ द बेस्ट है। आप लोग यूट्यूब के ऊपर काम कर सकते हैं, इसमें चांसेस हैं कि आप लोग बहुत आसानी के साथ ग्रो कर सकेंगे। तीसरे नंबर के ऊपर आता है कि कंपटीशन। अब कंपटीशन की अगर आप बात करें तो यूट्यूब में भी कंपटीशन है और अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है, और ब्लॉगिंग में भी कंपटीशन है। लेकिन अगर आप एक लाइन में जवाब चाहे तो यूट्यूब बेस्ट है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर कंपटीशन उस लिहाज से नहीं है जितना ब्लॉगिंग के ऊपर है। ब्लॉगिंग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बिलखसूस जो जनरल ब्लॉगिंग होती थी, हम मेन ब्लॉग बनाते थे उसके ऊपर, लाइक आपने हेल्थ ब्लॉग बना लिया
तो हेल्थ में आप लोग स्किन की भी देने लग गए, इसी तरह आप लोग हेयर्स की प्रॉब्लम देने लग गए, इसी तरह आप लोग अपने मतलब के तमाम जिस्म के जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ होती हैं आप लोग शेयर कर सकते थे। लेकिन अब वैसा ब्लॉग रैंक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी जो अथॉरिटी हैं वो कम हो गई हैं। अब बहुत बड़े बड़े ब्लॉग पहले ही ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग कभी भी उनको मतलब पीछे नहीं छोड़ सकेंगे। तो उसके लिए आपको फिर माइक्रो निच या माइक्रो ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी। माइक्रो निच ब्लॉगिंग ये होती है कि अपने एक अंदर से एक टॉपिक लेना है। लाइक आपने टेक्नोलॉजी का एक अगर टॉपिक लिया है तो टेक्नोलॉजी के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, या चले आप ऐसा कह लें कि लाइक आपने ब्लॉगिंग के ऊपर ही लोगों को सिखाना है कि कैसे ब्लॉग बनाया जाता है। अब ब्लॉगिंग में आप लोग कंटेंट राइटिंग एक अलग टॉपिक है, एसईओ एक अलग टॉपिक है, इसी तरह मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग अलग टॉपिक है, डिजिटल मार्केटिंग अलग टॉपिक है, इसी तरह आप लोग इसमें और भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट और चीज़ है। तो इस तरह मुख्तलिफ टॉपिक्स आते हैं, तो आप लोग कोई एक टॉपिक उठाकर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसे माइक्रो निच ब्लॉगिंग कहा जाता है। तो इस ब्लॉगिंग में कामयाबी के चांसेस अब ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप जनरल ब्लॉगिंग की बात करें तो उसका स्कोप भी कम हो गया और उसमें काम करना भी अब ज़रा मुश्किल है। तो आप लोग जनरली ये कह लें कि माइक्रो निच ब्लॉगिंग बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू जो जनरल ब्लॉगिंग हम करते हैं उससे। लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग और यूट्यूब के कंपटीशन की बात करें तो यूट्यूब के ऊपर अभी भी इतना कंपटीशन नहीं है। बिलखसूस अगर आप उर्दू हिंदी नेटिव लैंग्वेज में वीडियो बनाए, लाइक आप मैं पाकिस्तान में रहता हूं तो मैं उर्दू ज़ुबान में वीडियो बना रहा हूं, तो अगर आप लोग उर्दू में बनाएं तो उर्दू में अभी भी इतना कंपटीशन नहीं है जितना कि ब्लॉगिंग में आप लोग बेशक उर्दू, हाँ ये है कि आप लोग उर्दू ब्लॉग बना सकते हैं, उर्दू ब्लॉग में इतना कंपटीशन नहीं है, लेकिन उसकी सर्चेज जो है वो कम है। जाहिर बात है अभी यूट्यूब का वीडियो का ज़माना है, तो ब्लॉगिंग की निस्बत आप लोग यूट्यूब को लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं, वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप लोग वीडियो बना सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर कंपटीशन की बात करें तो अभी भी ब्लॉगिंग में कंपटीशन ज़्यादा है, यूट्यूब में कंपटीशन कम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ब्लॉगिंग और यूट्यूब के अंदर अगर आप बात करेंगे तो पैसे कमाना किस में आसान है। तो सबसे पहली लाइन में तो मैं आपको फिर बता देता हूं कि यूट्यूब में पैसे कमाना आसान है, ब्लॉगिंग में मुश्किल है। लेकिन एक बात याद रखिए कि ब्लॉगिंग में पैसे ज़्यादा कमाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। अगर आप यूट्यूब को काम करते हैं तो आपको पता होगा कि आप लोग जितने भी पैसे कमाते हैं उसका 45% यूट्यूब खुद रखता है और 55% आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। लेकिन अगर आप लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग में आपको ज़्यादा शेयर मिलता है, मतलब 75 तक भी आप लोग पैसे कमा सकते हैं। और उसमें शेयर जो यूट्यूब रखता है, मतलब जो गूगल एडसेंस हैं वो कम रखता है। गूगल वाले एडसेंस वाले जो इसका शेयर रखते हैं, इस एडसेंस की कमाई का, वो कम रखते हैं। उसकी वजह, जो मेन वजह है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बात याद रखें, यूट्यूब जो है वो गूगल की प्रोडक्ट है, गूगल का अपना प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर जितने भी आप कंटेंट अपलोड करते हैं वो गूगल के सर्वर के ऊपर अपलोड होता है। तो आपको पता है, जाहिर है वो आपका सर्वर दे रहे हैं, आपको स्टोरेज दे रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं बाय करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जितनी भी सर्विसेज आप यूज़ करते हैं गूगल की, वो सब उन्हीं के खर्चे के ऊपर चलती हैं, इसलिए वो ज़्यादा शेयर रखते हैं। लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग में सेल्फ होस्टेड ब्लॉग बनाए हुए हैं आपने, मतलब अपनी होस्टिंग लेकर, तो वहाँ पर आपको पता है कि आपने जितना भी कंटेंट अपलोड किया हुआ है, वीडियो का, ऑडियो का, टेक्स्ट का, जो भी आपने अपलोड किया होता है वो तमाम आपके सर्वर के ऊपर, आपकी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर सेव हो रहा होता है। तो चूंकि आप लोग उसके पैसे अलग से मतलब देते हैं, तो उसके तमाम जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलते हैं, इसलिए वो जस्ट उसमें से कुछ कमीशन रखता है, बाकी सारे पैसे आपको ही देता है। तो गूगल एडसेंस अगर आप ब्लॉगिंग के ऊपर लगाकर पैसे कमाते हैं तो ब्लॉगिंग से पैसे बहुत ज़्यादा, आप लोग बहुत ही ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब की बात करें तो उसमें पैसे कमाना ज़रा मतलब है तो ईजी, लेकिन उसमें कम कमाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के ब्लॉगिंग में ज़्यादा काम करना मुश्किल है या फिर यूट्यूब के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लॉगिंग में अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग में काम करना चाहते हैं, ब्लॉग बनाकर वर्क करना चाहते हैं, तो एक बात याद रखें, ब्लॉगिंग में आपको सबसे पहले नंबर पर कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए, मतलब आपको लिखना आना चाहिए, प्रोफेशनल लिखाई आपको राइटिंग करनी आनी चाहिए। उसके बाद आपको एसईओ आनी चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का आपको पता हो। इसके बाद आपको कीवर्ड रिसर्च का पता हो, कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं। इसके अलावा आपको एसईओ में ऑन पेज, ऑफ पेज एसईओ का भी पता होना चाहिए। इसके अलावा आप सोशल मीडिया की, आपको भी सोशल मीडिया जो मार्केटिंग है, आप लोग ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का भी आपको पता होना चाहिए। तो आप कुल मिलाकर ये बात कर ले कि ब्लॉगिंग में आपको बहुत सारी चीज़ों का इल्म होना पहले ज़रूरी है, फिर ही आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप लोग एज अ बिगिनर इसमें चले जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पहले आप ये चीज़ें सीखेंगे या आप लोग आहिस्ता आहिस्ता करते करते इनको सीख लेंगे।
तो वो बहुत वक्त लग जाता है। तो इतने वक्त के बाद फिर हम खुद कहते हैं कि यार इतना वक्त हो गया, मैं 6 महीने साल पूरा काम किया, मुझे कुछ नहीं मिला, तो हम ब्लॉगिंग छोड़ रहे हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप YouTube की तरफ आए तो YouTube में आप लोगों को काम करना ज़रा मुश्किल भी नहीं है। आप लोगों ने जस्ट कैमरा मोबाइल उठाकर वीडियो बनानी है, वीडियो को अपलोड कर देना है। बेशक आप फेस कैम बना ले, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये एक फेस कैम है, तो मैं कैमरे के सामने बैठकर मोबाइल अपना उठाकर वीडियो बना रहा हूँ। इसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप लोग स्क्रीन कैप्चरिंग कर सकते हैं। लाइक आपने ट्यूटोरियल्स वगैरह देखते हैं कि जो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चल रहा होता है वो रिकॉर्ड करके भी आप लोग वीडियो बना सकते हैं। तो आपने जस्ट अपलोड कर देनी है। हालांकि यूट्यूब की एसईओ करना भी ज़रूरी है, लेकिन वो इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी कि ब्लॉगिंग में अपनी ब्लॉग पोस्ट को रैंक करवाने के लिए आपको करनी पड़ती है। तो ब्लॉगिंग में एसईओ ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। यूट्यूब में आप लोग कुछ भी ना करें तब भी कोई ना कोई तरीके से आपकी वीडियो वायरल हो जाती हैं, तो आप लोग यूट्यूब से आसानी से पैसे कमा सकते हैं। और लास्ट नंबर के ऊपर आप लोग अब मेरी राय जानना चाहेंगे कि मेरे नज़दीक यूट्यूब बेस्ट है या ब्लॉगिंग बेस्ट है। तो मैं एक ही आंसर, एक ही मतलब लाइन में अगर आपको एक ही लफ्ज़ में जवाब देना चाहूँ तो मैं कहूँगा यूट्यूब बेस्ट है। लेकिन मैं पर्सनली ब्लॉगिंग को पसंद करता हूँ। मैंने स्टार्टिंग ऑनलाइन पैसे कमाने भी ब्लॉगिंग से स्टार्ट किए थे, तो ब्लॉगिंग अपने आप में बेस्ट है, लेकिन इजी है यूट्यूब पर पैसे कमाना। उसमें कंपटीशन कम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर बंदा उसमें पैसे कमा सकता है, फिर वो इजी है उसमें पैसे कमाना। तो आप लोग यूट्यूब को स्टार्ट करें इंशाल्लाह ताला। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आने वाला जो फ्यूचर है वो यूट्यूब का है। टीवी वगैरह, केबल्स वगैरह तमाम चीज़ें ख़त्म हो जानी है, हर तरफ यूट्यूब नहीं चलना है। तो आप लोग यूट्यूब के ऊपर अभी से वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में कंपटीशन और ज़्यादा हो जाना है, तो फिर आप लोग उसमें भी पीछे रह जाएंगे। तो आप लोग यूट्यूब के ऊपर अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने जितना भी मतलब अपने नॉलेज के मुताबिक आपको कंपटीशन बताया है, तो मतलब इन दोनों का कंपैरिजन बताया है, तो आपको पता चल गया होगा यूट्यूब बेस्ट है या ब्लॉगिंग बेस्ट है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपके नज़दीक ब्लॉगिंग बेस्ट है या यूट्यूब बेस्ट है, और उसके फ़ायदे नुकसान आपकी अपने नॉलेज के मुताबिक आप शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इस चीज़ का पता चले। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।